हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में फिजिक्स, साइंस में कौन तो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, फिजिक्स का क्या चैप्टर, तीसरा चैप्टर फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, क्या चैप्टर, तीसरा चैप्टर। यहाँ चैप्टर लिखा गया है तीसरा चैप्टर, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं इस वीडियो में सब लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से जितने भी क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में सब लेकर आए हैं, जितने भी बने हैं सब लेकर आए हैं। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि जो आज नहीं होता उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग जानते हैं तो उसका आंसर बताने का पहले जब आप कोशिश देने कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो कैसा, तो उत्तल लेंस। कैसा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, मतलब मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस पर जो है प्रतिबिंब बनता है। एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, किस पर बनता है? तो रेटिना पर। किस पर बनता है? रेटिना, या उसे बोलते हैं दृष्टि पटल। रेटिना को क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रेटिना के नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? जो हम लोग को नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? न्यूनतम का मतलब अल्पमत, अल्प मतलब कम से कम कितना दूरी होना चाहिए? कम से कम दूरी कितना होना चाहिए सामान्य दृष्टि के लिए, मतलब साफ साफ दिखाई देने के लिए सबसे कम दूरी कितना होना चाहिए? चलिए जल्दी से बताइए, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? एक स्वस्थ आँख है उसके लिए दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु कितना होता है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, दूर बिंदु कितना होता है? तो दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। कितना होता है? अनंत। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम जाएगा तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए तो कौन हो जाएगा? तो निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी कमेगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। मतलब कम रहा है तो निकट होगा, कम रहा है तो क्या हो जाएगा? निकट होगा। मैंने कम जाएगा कम दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। कमेगा तो निकट दृष्टि दोष। अब बढ़ जाएगा तो दूर दृष्टि दोष। दूर, अच्छा बढ़ने का मतलब क्या? दूर जाएगा तो दूर दृष्टि दोष। कमना का मतलब निकट आना, निकट का मतलब निकट दृष्टि दोष। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना का बनता है पीछे। कोई वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, यानी किस दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है? एग्जाम में भी बहुत बार पूछा हुआ है, किस दृष्टि दोष में है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब का बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो किस दृष्टि दोष में? तो दूर दृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष में? दूर दृष्टि दोष में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। मतलब समझना है यहाँ निकट क्या है? ज्यादा। यहाँ से थोड़ा समझिएगा, निकट एगो होता है, वो दूर होता है। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूर में क्या होगा, निकट में क्या होगा। तो निकट में रहेगा तो निकट के लिए ज्यादा, और दूर के में क्या है? निकट में ज्यादा है, दूर में कम है। तो निकट में ज्यादा तो इसके लिए ज्यादा रखिएगा। ज्यादा कौन होता है? अवतल में कि उत्तल में? तो बोलेंगे अवतल में, क्योंकि अवतल में 4 होता है और इसमें कितना होता है? 3 ही होता है। तो ज्यादा के लिए क्या रखेंगे? ज्यादा, और दूर कम के लिए क्या रखेंगे? कम।
मतलब दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। क्यों? क्योंकि इसमें देखिएगा निकट में क्या है, निकट में ज्यादा है। निकट और दूर में कम में कहेगा तो कौन ज्यादा, निकट में। अवतल और उत्तल में कहेगा कौन ज्यादा, तो अवतल में। तो ज्यादा के लिए ज्यादा रखेंगे, ज्यादा के लिए क्या रहेगा, ज्यादा। और कम के लिए कम, कम के लिए कम। मतलब दूर के लिए क्या हो जाएगा, उत्तल। दूर के लिए क्या हो जाएगा, उत्तल। और निकट के लिए क्या हो जाएगा, अवतल। समझ में आ गया होगा। ज्यादा के लिए क्या लगाइएगा, ज्यादा। और कम के लिए क्या लगाएंगे, कम। मतलब निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। करा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं जब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने का रहता है तो किसका उपयोग करते हैं, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो प्रिज्म का। किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, एक प्रिज्म जो है कितने सतह से घिरा होता है, एक प्रिज्म जो है कई सतह से घिरा होता है, तो 5 सतह से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति कौन सी वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो जो दृष्टि दोष रहेगा उसमें वह वस्तु दिखाई देता है। तो दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ध्यान में रखना है कि जो दृष्टि दोष कहेगा, जो दृष्टि दोष कहेगा उसमें क्या होता है, वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, और उसके जस्ट उल्टा वाला साफ दिखाई नहीं देता है। तो दूर दृष्टि में कौन दिखाई देगा, तो दूर की वस्तु क्या होगा, साफ साफ दिखाई देगा। अगर कौन दिखाई नहीं देगा, तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। समझ में आ गया होगा। तो दूर में कहेगा तो कौन दिखाई देगा, दूर वाला साफ दिखाई देगा, लेकिन निकट वाला साफ दिखाई नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, मतलब निकट की साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो कौन दिखाई देगा, तो दूर का। अभी बता चुके हैं दूर का कहाँ कौन में दिखाई देता है, दूर का दिखाई देगा दूर का दृष्टि दोष में। जो दृष्टि दोष रहेगा उसमें वो वस्तु दिखाई देगा, मैंने दूर की रहेगा दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, तो निकट का दिखाई नहीं देगा। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष का उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अभी बता चुके हैं। दूर क्या है, कम है कि ज्यादा, तो दूर में कम है तो कम लगाएंगे। तो दूर के लिए अवतल में कम होता है कि उत्तल में, तो उत्तल में। तो दूर दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा, उत्तल। और उत्तल को बोलते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। और अवतल को बोलेगा तो अपसारी लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है, कांच का अपवर्तनांक जो है किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा हुआ है। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है, तो बैगनी रंग के लिए। किस रंग के लिए, तो बैगनी रंग के लिए जो होता है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित देख रेख कौन करता है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है बहुत बार। कौन करता है, तो परितारिका या आइरिस। परितारिका या इसे बोलते हैं आइरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल एवं उत्तल दोनों, अर्थात इसे बोलते हैं बाईफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। इसे बोलते हैं बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस। इंग्लिश में बोलते हैं बाईफोकल लेंस, हिंदी बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस, अर्थात अवतल और उत्तल दोनों लेंस की आवश्यकता होती है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो किसको, तो जरा दृष्टि दोष को। किसको, जरा दृष्टि दोष को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के किस रंग या वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे ज्यादा होता है, तो जो ज्यादा झुकेगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा कौन झुकता है, नीचे की ओर ज्यादा कौन रहता है, नीचे की ओर कौन रहता है, तो लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा रहेगा। जिसका झुकाव ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। जिसका झुकाव कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो ऊपर में रहता है बैगनी, बैगनी का झुकाव कम होता है, तो इसलिए बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। लेकिन लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन झुकाव पूछेगा सबसे ज्यादा किसका होता है, तो लाल का। कम किसका होता है, बैगनी का। चलिए तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा हो जाएगा, तो लाल का। यहाँ से 2-3 चीज समझ में आया। जिसका झुकाव ज्यादा, नीचे कौन रहता है, तो लाल रहता है। इसका झुकाव ज्यादा, तरंगदैर्घ्य इसका ज्यादा। जिसका झुकाव कम उसका तरंगदैर्घ्य भी कम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के
कौन रंग या कौन वर्ण सबसे कम विचलित होता है, अर्थात सबसे कम झुकता है, कौन सबसे कम झुकता है? तो ऊपर में जो रहता है वो सबसे कम झुकेगा, तो ऊपर में कौन रहता है? तो बैगनी। बैजानी हफी नाला, मैंने बैगनी रहता है जो सबसे कम झुकता है। सबसे ज्यादा कौन झुकेगा? तो लाल। समझ में आ गया? ऊपर वाला सबसे कम झुकेगा, नीचे वाला सबसे ज्यादा। तो बैजानी हफी नाला क्या हो जाएगा? बैगनी सबसे ज्यादा झुकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के कौन से रंग या कौन से वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है? उसमें सॉरी, उसमें कम विचलित कहेगा तो बैगनी हो जाएगा, लेकिन इसमें कह रहा है सबसे ज्यादा विचलित कौन होगा? तो नीचे में सबसे ज्यादा वही होगा, तो कौन हो जाएगा? लाल। सबसे ज्यादा कौन विचलित होता है? लाल। और सबसे कम विचलित कहेगा तो कौन होगा? तो बैगनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के किस रंग या वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम। तो जो कम झुकेगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो कौन कम झुकता है? तो बैगनी कम झुकता है, तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। और जो ज्यादा झुकेगा उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। तरंगदैर्घ्य ज्यादा करने का तो लाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खतरे का निशान, खतरे का निशान या रेलवे सिग्नल के रूप में हम लोग किस का उपयोग करते हैं? खतरे का निशान या रेलवे सिग्नल के रूप में हम लोग किस रंग के उपयोग करते हैं? तो किसका? तो लाल रंग का। किसका करते हैं? लाल रंग का। खतरे का निशान किसका रहता है? लाल रंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? चलिए ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन बार बार पूछा जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष के भीतरी रंग का अर्थात आंतरिक रंग का माने अंदर वाला हिस्सा रंग किस रंग का होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर वाला अर्थात भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। भीतर वाला कैसा होता है? आंतरिक कैसा होता है? बैगनी रंग का। प्राथमिक इंद्रधनुष में भीतरी वाला कैसा होता है? बैगनी रंग का। लेकिन कहेगा बाहर वाला कैसा होता है? बाहरी किनारे वाला रंग कैसा होता है? तो लाल। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल होता है। क्या होता है? बाहरी वाला क्या होता है? लाल। और अंदर वाला कैसा होता है? बैगनी। लेकिन अगर ये द्वितीय कहेगा तो द्वितीय में होता है बाहर में बैगनी और अंदर में लाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अबिंदुकता का उपचार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अबिंदुकता का उपचार करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? तो बेलनाकार या सिलेंडरी लेंस का। बेलनाकार या किसका? सिलेंडरी लेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंख व्यवहार करता है, आंख जो है किस तरह व्यवहार करता है? किसके जैसा व्यवहार करता है? किसके जैसा? तो उत्तल लेंस की जैसा। किसके जैसा कार्य करता है? उत्तल लेंस के जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को संचरित की जाती है। मतलब मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो किसके द्वारा मस्तिष्क को सूचना दी जाती है, संचरित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो दृक् तंत्रिका द्वारा। किसके द्वारा? दृक् तंत्रिका द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश जो है कै रंग से मिलकर बनल होता है? कै रंग से मिलकर बनल होता है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। कै रंग से? तो 7 रंग से। बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश या उसे बोलते हैं सूर्य का प्रकाश या प्रकाश पुंज को विभिन्न अवयवी रंगों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि सूर्य प्रकाश या श्वेत का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में टूट जाता है। तो जो टूटने की घटना है, क्रिया, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। फोकस दूरी कमेगा तो कमता है तो कौन दृष्टि दोष? तो निकट दृष्टि दोष। लेकिन जब फोकस दूरी बढ़ जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तब कौन दृष्टि होगा? जब फोकस दूरी बढ़ जाता है तो कौन दृष्टि दोष? तो दूर दृष्टि दोष। फोकस दूरी बढ़ेगा तो कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। फोकस दूरी जब बढ़ जाएगा तो कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? रेटिना कहाँ बनता है? सामने। कौन दृष्टि दोष में रेटिना कहाँ बनता है? सामने बनता है। चलिए कौन दृष्टि दोष में बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में। कौन दृष्टि दोष में? निकट दृष्टि दोष में।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारण नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिणाम परिणाम अर्थात उसी को मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? नेत्र में जब हमारे आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? यानी कितना अंदर जाने देना और कितना जाने नहीं देना, इसका नियंत्रण कौन करता है? इसका नियंत्रण कौन करता है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। कौन नियंत्रण करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? चलिए तो कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली। कौन नियंत्रित करता है? पुतली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? मानव नेत्र में प्रकाश जो है कौन सा रास्ता से प्रवेश करता है? किस रास्ता से प्रवेश करता है? किससे प्रवेश करता है? ये भी एग्जाम के लिए में बहुत बार पूछा हुआ है। किससे प्रवेश करता है? किससे प्रवेश करता है? चलिए किससे प्रवेश करता है? तो कॉर्निया से। किससे? कॉर्निया से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? रेटिना पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक कौन बनाता है? कौन बनाता है? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन बनाता है? तो अभिनेत्र लेंस। कौन बनाता है? अभिनेत्र लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से हो जाता है? मानव नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसका जो है अधिकांश अपवर्तन किसके नेत्र के किस भाग से हो जाता है? अपवर्तन मैंने लौट जाना, मुड़ जाना, मुड़ कर चल जाना, किस भाग से होता है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारण नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास जो है लगभग कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को रेटिना पर फोकसित करा देता है? विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु है उसको कौन रेटिना पर फोकसित करा देता है? कौन जो रेटिना पर फोकसित करा देता है? चलिए कौन कराता है विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु को फोकसित? तो क्रिस्टलीय लेंस। कौन कराता है? क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन रसेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है? कौन जो है रेसीदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है? कौन बना होता है? रेसीदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। कौन बना होता है? तो क्रिस्टलीय लेंस या भी नेत्र लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाना क्या कहलाता है? मतलब मानव नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस कैसा हो गया? दूधिया हो गया या धुंधला हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? कितना होता है? एक नेत्र का कितना होता है? तो 150 डिग्री। क्या डिग्री होता है? 150 डिग्री। और दोनों का कहेगा तो 180 डिग्री। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि देश कहेगा तो 150 डिग्री और दोनों कहेगा तो 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव द्वारा एक नेत्र बंद करके देखने पर संसार जो है कैसा दिखाई देता है? मानव द्वारा एक नेत्र बंद कर देंगे, एक आंख बंद करेंगे तो संसार जो है कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? तो चिपटा एवं द्विविमीय। चिपटा एवं कैसा दिखाई देगा? द्विविमीय। लेकिन जब दोनों आंख से देखेंगे तो त्रिविमीय दिखाई देगा। कैसे दिखाएगा? केवल त्रिविमीय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दृष्टि दोष मुख्यतः कई प्रकार के होता है? दृष्टि दोष जो है कई प्रकार के होता है? तो
4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष पर खड़े चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है कैसा दिखाई देता है, कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर जब कोई व्यक्ति जाएगा और वहां से वह अंतरिक्ष यात्री को देखेगा, चंद्रमा पर खड़े होकर अंतरिक्ष यात्री को देखेगा, तो जो है वह कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? वह व्यक्ति जो है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है कैसा दिखाई देगा? मैंने चंद्रमा पर जो है कोई व्यक्ति खड़ा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत दिखाई देगा? तो काला। कैसा दिखाई देगा? काला। चलिए, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? कोलाइडी कण से निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण की घटना किस कारण से होती है? श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण की घटना जो है किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? इस कारण से होता है प्रकाश के अपवर्तन कारण। प्रकाश के क्या? अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण से क्या होता है? वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। वर्ण विक्षेपण की क्या होती है? घटना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तारों का टिमटिमाना, तारा जो है आसमान में जो तारा टिमटिमाता है, अग्निम सूर्योदय मतलब वास्तविक सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देना। अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं है तो 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है। या विलंबित सूर्यास्त। विलंबित सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त हो गया है लेकिन फिर भी 2 मिनट तक दिखाई देना, 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, तो उसे बोलते हैं विलंबित सूर्यास्त। सूर्य को 2 मिनट पहले दिखाई देना और 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, ये सभी जो है किस घटना के कारण होता है? ये सभी जो है किस घटना के कारण से होता है? किस घटना के कारण से होता है? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे कम होता है? कांच का अपवर्तनांक जो है वह किस रंग के लिए सबसे कम होता है? तो लाल के लिए। किसके लिए? लाल के लिए। सब ज्यादा कहेगा तो बैगनी के लिए, लाल के लिए क्या होता है? सबसे कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है? प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा वह उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। तो प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? लाल का। प्रकीर्णन जो है सबसे कम किसका होता है? लाल का। यानी जो ज्यादा झुकेगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। जो ज्यादा झुक जाएगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। लेकिन जो कम झुकेगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो जो कम झुकेगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो कौन कम झुकता है? तो बैगनी। बैगनी का प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है। आकाश का रंग कैसा दिखाई दे रहा है? नीला। गहरे समुद्र के जल का रंग कैसा दिखाई दे रहा है? नीला। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल। ये सभी जो घटना है किस कारण से होता है? लाल, या उसे बोलते हैं रक्तताप। क्या बोलते हैं? रक्तताप। ये सभी जो है कौन सी घटना के कारण हो रहा है? सूर्योदय के समय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है। आकाश का रंग कैसा दिखाई दे रहा है? नीला। गहरे समुद्र के रंग के जल का रंग कैसा दिखाई दे रहा है? नीला। ये सभी जो है किस घटना के कारण होता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। किसके कारण से? प्रकाश का प्रकीर्णन कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम जा रहा है तो क्या उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है? नेत्र की समंजन क्षमता जब कम जाएगा तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो जरा दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है?
कौन दृष्टि दोष में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है? रेटिना का बनता है आगे, क्या बनता है? रेटिना के आगे। चलिए तो किसमें बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में। आगे का मतलब सामने बन जाता है, क्या बनता है? आगे कहने का मतलब सामने बनता है, निकट दृष्टि दोष में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा है? मैंने नेत्र का कौन सा भाग का जो है रंगीन है, मतलब रंगों से संबंधित रखता है? कौन सा भाग रंग से संबंधित है? कौन सा भाग रंगों से संबंधित है? आँख के रंग का मतलब कौन सा रंग होता है? किसके रंग से संबंधित है? नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है? रंगीन भाग कौन सा होता है, मतलब रंगीन भाग कौन किससे संबंधित होता है? तो आइरिस से। कौन होता है रंगीन भाग? कौन होता है? आइरिस या परितारिका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग के जैसा काम करता है? आँख का रेटिना जो है वह कैमरा के किसके जैसा भाग काम करता है? तो फिल्म के जैसा। किसके जैसा? फिल्म के जैसा। आँख का रेटिना जो है कैमरे के किसके जैसा भाग काम करता है? चलिए तो किसके जैसा काम करता है? तो फिल्म के जैसा। फिल्म के जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन लाया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा लाया जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पश्चमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पश्चमाभि द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना क्या कहलाता है? ऐसा हो पाना क्या कहलाता है? विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा किसके द्वारा हो जाता है? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो सामंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? सामंजन क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? तो निर्गत कोण। कौन कौन बोलते हैं? निर्गत कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के भीतर नेत्र को निकाल लिया जाना चाहिए? कितने घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए? तो 4 से 6 घंटे के भीतर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्णपट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? वर्णपट जो है वह मुख्यतः कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, श्वेत शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष का बनना कौन सी घटना है? इंद्रधनुष का बनना जो है वह कौन सी घटना है? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाइफोकल लेंस के ऊपर कौन सा लेंस पाया जाता है? बाइफोकल लेंस में ऊपर में कौन सा लेंस पाया जाता है? ऊपर में कौन सा रहता है? बाइफोकल लेंस के ऊपर में कौन सा लेंस रहता है? ऊपर में कौन सा रहता है? बाइफोकल लेंस के ऊपर में कौन सा लेंस रहता है? कौन सा लेंस रहता है? तो ऊपर में रहेगा अवतल। ऊपर में क्या रहेगा? अवतल। और नीचे में क्या रहेगा? उत्तल। ऊपर में बोलेगा तो बोलेंगे अवतल। ऊपर में क्या रहता है? अवतल लेंस। बाइफोकल लेंस के ऊपर में क्या रहता है? अवतल लेंस। और नीचे में क्या रहेगा? उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब अवतल है तो ये देखेगा दूर की वस्तु को। अवतल जो है किस वस्तु को देखेगा? दूर की वस्तु को। और नीचे उत्तल रहेगा तो क्या करेगा? देखेगा निकट की वस्तु को, मतलब पास की वस्तु को देखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंदे किसके भांति कार्य करता है? इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें वर्षा की जो छोटे छोटे से बूंदे हैं वह किसके जैसा कार्य करता है? तो प्रिज्म के जैसा। किसके जैसा? प्रिज्म के जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होता है? एग्जाम 2 बार रिपीट हो रहा है। सबसे ज्यादा किसका प्रकीर्णन होता है? तो जो सबसे ज्यादा झुकेगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम है, जो कम झुकेगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा? तो ऊपर में देखिए बैगनी होता है तो बै, फिर होता है जा, फिर होता है नी, बै जा नी, फिर होता है हपी नाला, माने बैगनी ने
बैगनी का होगा, फिर उसके बाद जामुनी का होगा, फिर उसके बाद नीला का होगा। देखिए इसमें बैगनी नहीं है, जामुनी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नीला होगा। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका हो जाएगा, नीला का होगा। यानी ऊपर में जो ज़्यादा रहेगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, नीचे वाला का प्रकीर्णन कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? सूर्य जो है कैसा दिखाई देता है? तो श्वेत या उजला। कैसा दिखाई देता है? श्वेत या उजला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कण पर पड़कर प्रकाश की कण को विभिन्न दिशाओं में फैलना कहलाता है? किसी कण पर पड़कर प्रकाश के कण को, किसी कण पर पड़कर प्रकाश की किरण को, यहाँ पर किरण छूट गया, किसी कण पर पड़कर प्रकाश की किरण को विभिन्न दिशाओं में फैलने की घटना क्या कहलाती है? फैलने की घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश की किरण रहेगी, कोई वस्तु पर, कोई कण पर पड़ेगी, पड़ने के बाद पहले उसको अवशोषित कर लेगा और फिर उसको विभिन्न दिशाओं में फैला देगा, तो उस घटना को क्या बोलते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टियों को कहा जाता है? श्वेत प्रकाश से जो रंगीन पट्टी प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्पेक्ट्रम या वर्णपट। स्पेक्ट्रम या वर्णपट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता होती है, सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता कितना होता है? कितना होता है? तो 4 डायोप्टर। कितना होता है? 4 डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितना समय के लिए बनता है? अर्थात मानव नेत्र के दृष्टि का स्थायित्व होता है, यानी कितना होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितना समय के लिए बनता है? अर्थात क्या है? तो किस मानव नेत्र के दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? कितना होता है? अर्थात किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितना समय के लिए स्थिर रहता है, कितना समय के बाद तक स्थिर रह सकता है? कितना? तो 1/16 सेकेंड। कितना? 1/16 सेकेंड तक, सॉरी 1/10 सेकेंड तक। 1 कितना? 10 सेकेंड तक। 1 कितना? 10 सेकेंड तक रह सकता है। 1/10 सेकेंड तक रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है कौन प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही लास्ट था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।